गूगल टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करता रहता है और यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ नया निकालता रहता है। तो इसी एक्सपीरियंस को और इंक्रीज करने के लिए गूगल ने निकाला है जिसे कहते हैं गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके आने के बाद लोगों को किस तरीके से इसमें फ़ायदा होने वाला है या कुछ लोगों को इससे किस तरीके से नुकसान होने वाला है। और हम ये भी देखेंगे कि गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को लॉन्च करने के पीछे का क्या रीज़न था। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो गूगल का ये जो अपडेट था हेल्पफुल कंटेंट अपडेट ये क्या था और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अपडेट है ये क्यों आया था या इसकी क्या ज़रूरत थी। तो 2011 से पहले अगर की हम बात करते हैं, कई लोग पिन कंटेंट लिखवाते थे या लिखते थे, ठीक है, और कई ऐसे तरीके के कंटेंट होते थे जो पढ़ने लायक भी नहीं होते थे और वो उस टाइम पे गूगल पे रैंक करते थे। लेकिन टाइम टू टाइम जब गूगल को वो बात पता चली कि ऐसा हो रहा है, लोग स्पिन कंटेंट लिख रहे हैं और रैंक कर रहे हैं, तो उसके बाद तब गूगल ने वेबसाइट के कंटेंट की क्वालिटी को बचाने के लिए 2011 में एक अपडेट निकाला जिसे हम सब आज जानते हैं पांडा अपडेट के नाम से। पांडा अपडेट का जो मेजर रोल था वो था जो लो क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं उसको वो पेनलाइज कर देंगे। कई जो स्पिन कंटेंट होते थे क्योंकि बिना सर पैर के होते थे और उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता था, तो इसीलिए गूगल इस अपडेट के थ्रू उनको पेनलाइज कर देता था। पांडा अपडेट आने के बाद कई लोगों ने अपनी वेबसाइट में अच्छे कंटेंट लिखना शुरू किए, अच्छी तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अब टाइम टू टाइम हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, लोग को नॉलेज हो रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अब लोग स्पिन कंटेंट के बदले एआई से कंटेंट लिखवाने लगे और आजकल ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है। अब गूगल ने एक बार फिर से इसको पकड़ लिया और उसने अब इस चीज को देखते हुए एक और तगड़ी अपडेट निकाली है 11 साल बाद, जो है हमारा हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये एक कोर अपडेट है, तो इससे आपकी पूरी वेबसाइट पे असर पड़ सकता है। इसकी रिलीज से पहले गूगल ने एक डॉक्यूमेंट और एक ब्लॉग दोनों ही निकाले थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। अगर इस गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से आपकी वेबसाइट हिट होती है तो आपकी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है और आपकी वेबसाइट इंप्रूव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का कंटेंट यूज किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है क्या। इस अपडेट की जो सबसे पहले टैगलाइन है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, इस अपडेट की जो टैगलाइन है वो है मोर कंटेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल इन सर्च। मतलब ये है कि अगर आपने ज्यादा एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखा हुआ है तो गूगल उसे हटाने वाला है कि ऐसे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ रैंक करवाने के पर्पज से लिखते थे या लिखवाए जाते थे। अब ऐसे कंटेंट क्योंकि सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से लिखे जाते थे तो वो लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होते थे। अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप के कंटेंट हेल्पफुल होते हैं। ऐसे कंटेंट जिसमें आप एक्सपर्टीज हो या आपका उस फील्ड में बहुत ही बढ़िया नॉलेज हो। आपको कंटेंट दूसरों की वेबसाइट से देख के या 4-5 अलग वेबसाइट से देख के नहीं लिखना है। आप अगर कंटेंट अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं, आप उसको उस फील्ड की डेप्थ नॉलेज है, तब आप वहां से अगर उस कंटेंट को लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से, ठीक है, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप मान लीजिए इसी तरीके से स्टॉक मार्केट फील्ड से रिलेटेड है तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो कंटेंट हेल्पफुल होगा। सेकंड आते हैं कि आपकी वेबसाइट का एक पर्पस होना चाहिए कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फील्ड से तो और आपको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज है, आप उससे रिलेटेड कुछ लिखते हैं या आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट का पर्पस है वो इंजीनियरिंग फील्ड की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करना है। पर अगर आप अपनी वेबसाइट में थोड़ा सा स्टॉक मार्केट डाल दे रहे हैं, मोबाइल रिव्यूज डाल दे रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यू डाल दे रहे हैं, उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल डाल दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल डाल दे रहे हैं, तो इससे होगा क्या, आपकी वेबसाइट का कोई पर्पस नहीं रह गया। आप सिर्फ और सिर्फ उसको रैंक करवाने के पर्पज से लिख रहे हैं। आप जो कंटेंट ट्रेंडिंग चल रहा है आप उस टॉपिक पे कंटेंट लिखवा रहे हैं और उसको रैंक करवाने के पर्पज से लिख रहे हैं। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आपको जो अपना विजिटर है या जो यूजर है
उसको पूरी की पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है उस ब्लॉग के थ्रू या उस आर्टिकल के थ्रू। हमारा ये वाला पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी उस एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए अगर यूजर को आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उस टॉपिक में कुछ यूजफुल नहीं मिला, तो दोबारा से अगर वो हमारा सर्च रिजल्ट पे गया तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है या जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट का कंटेंट उस यूजर के लिए यूजफुल नहीं हुआ या हेल्पफुल नहीं हुआ। आपको जो प्रोडक्ट रिव्यू का एक अपडेट आया था उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। गूगल ने साथ ही एक ये जो हमारा ब्लॉग है, इस ब्लॉग में बता रखा है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है, किस वजह से आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। यहाँ उन्होंने कुछ चीजें बता रखी है। सबसे पहले पॉइंट में ये बता रहा है, अगर आपका कंटेंट सर्च इंजन को अट्रैक्ट करने के लिए है, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, तो आपकी वेबसाइट पे पेनलाइजेशन हो सकती है। सेकंड पॉइंट में बताता है कि क्या आपकी वेबसाइट बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोड्यूस करती है, इस उम्मीद में कि आपका जो कंटेंट है वो सर्च रिजल्ट पे आने लगेगा। थर्ड पॉइंट में ये बोलते हैं कि क्या आप किसी भी तरीके का ऑटोमेशन या एआई टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। इस फोर्थ पॉइंट में ये बोलता है कि क्या आप कुछ ऐसी समरी लिख रहे हैं कंटेंट में जो वैल्यू नहीं देता यूजर्स को, तो भी आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है या आप हिट हो सकते हैं गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से। फिफ्थ पॉइंट में ये बताता है कि क्या आप इस तरीके का टॉपिक चूज कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कोई यूजर उसको छोड़ देता है और बेटर रिसोर्स की सर्च में दोबारा से सर्च रिजल्ट पे जाता है, तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड या रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया जाए। इस नेक्स्ट पॉइंट में ये बताता है कि क्या आप एक स्पेसिफिक वर्ड काउंट को लेके चल रहे हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि 1000 वर्ड का कंटेंट लिखिए, 1200 वर्ड का कंटेंट लिखिए, ताकि आप गूगल पे अच्छे तरीके से रैंक कर जाए। तो ऐसा कोई फिक्स वर्ड कंटेंट या वर्ड काउंट नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक फिक्स कर रखा है कि 1000 वर्ड के सारे कंटेंट लिखने हैं, 2000 वर्ड के सारे कंटेंट लिखने हैं। फालतू में आप किसी भी कंटेंट को खींच के 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना चाहते हैं, बट आपको खींचने की वजह से आप उसे 2000 वर्ड का लिख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। इस नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि अगर आप ऐसे फील्ड में या ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ सर्च रिजल्ट या सर्च इंजन में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि अगर आप ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं अपने यूजर को जिसमें आप वादा करते हैं कि हाँ कोई ऐसी चीज जिस इंफॉर्मेशन को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जैसे कि मूवी हो गई या कोई भी उसका ट्रेलर हो गया या कोई एक ऐसा शो है, वो कब रिलीज किया जाएगा, आपने लिख दिया कि हाँ ये इस डेट को रिलीज होने वाला है, बट उसकी ऑफिशियल डेट अभी आई नहीं है, तो इस टाइप का कंटेंट आपका पेनलाइज करवा सकता है आपकी वेबसाइट को। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी निशेज है या कैटेगरीज हैं जिन पे सबसे ज्यादा असर हो सकता है इस गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से। ठीक है, सबसे पहला जो हिट होने वाला है वो होने वाला है कई जो स्पेसिफिक शॉपिंग रिव्यूज की जो नीश होती है उन पे। क्यों? क्योंकि जो रिव्यूज है, कई लोग रिव्यूज एक जगह से दूसरी जगह से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास उस फील्ड की डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू कहाँ से लिख पाएंगे। सेकंड है आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसी स्पेसिफिक नीश है जिसमें मैक्सिमम कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह से कॉपी पेस्टेड होता है। इसके बाद हमारा जो एक और नीश आता है वो आता है लिरिक्स वाला, क्योंकि सिंपली लिरिक्स में क्या है, अब लिरिक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक लिरिक्स दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट हो गया, दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट हो गया, एक वेबसाइट से कॉपी पेस्टेड हो गया, या किसी भी एक स्पेसिफिक सोर्स से कॉपी पेस्ट हो गया। इसके बाद एक टेक नीश होती है जिस नीश में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी सेम रहती हैं। तो सेम इसी तरीके से आप अगर उस तरीके का कंटेंट है या आपकी वेबसाइट ही इस तरीके की है, तो आप पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट नीश आती है हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की। इस नीश में क्या होता है कि आप किसी तरीके का कोर्स या नोट्स दे रहे होते हैं जो कि कॉपी पेस्टेड होता है एक दूसरे की वेबसाइट से। फिर आता है हमारे पास सबसे जो मोस्ट हिट होने वाला है मेरे हिसाब से, वो होती है कोट की नीश। चाहे वो मोटिवेशनल कोट्स हो गए या किसी भी तरीके का कोट हो गया, वो सबसे ज्यादा हिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो
कॉपी पेस्टेड होता है, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, उसे डबल कोट में लिख लीजिए, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए लिखवाया गया, वो सिर्फ एक ट्रैफिक गैदर करने के लिए ही लिखवाया गया। तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं या जो नीश है वो बहुत ही ज्यादा हिट होने वाली है। इसके बाद आते हैं हमारे पास जॉब पोस्टिंग की कुछ नीश होती है। ऐसी नीश क्योंकि वहां भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स या जो डिटेल्स होती हैं स्पेसिफिक, वो सेम रहने वाली है, तो वो भी एक तरीके से कॉपी पेस्टेड हो गया हमारा। सेम इसी तरीके से न्यूज पोस्टिंग हो गई कि क्योंकि सबसे पहले कोई एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती है, लोग उसके बाद वहां से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो न्यूज वेबसाइट्स है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ न्यूज को पब्लिश करती हैं और ज्यादा बल्क क्वांटिटी में पब्लिश करती हैं, वो भी इस अपडेट से हिट होने वाली है। इसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड लोग पोस्टिंग करते हैं, ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, और क्योंकि उसमें भी सेम इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी बहुत हिट होने वाली है। इसके बाद एक और नीश है जैसे कि होता है कोडिंग की। आप कोडिंग से रिलेटेड किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो कंटेंट डालते हैं, क्योंकि अगर आप कोडिंग दे रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर दे रहे हैं, तो हो सकता है वो एक तरीके का कॉपी पेस्टेड कंटेंट हो जाए, तो वो भी बहुत ही ज्यादा हिट होने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट था ये क्या था, ये क्यों लाया गया था। आपके जान गए होंगे कि किस टाइप का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से हिट हो सकता है, और आप किस तरीके की गलतियां नहीं करें ताकि आपका जो कंटेंट है या जो वेबसाइट है वो हिट हो जाए गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए किसी पॉइंट पे अटक गए हो, जो पार्ट आपको समझ में ना आया हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।